मगध के प्राचीन राज्य में, जो अपने शानदार महलों और चहल पहल भरे बाजारों के लिए जाना जाता था, प्रसेनजित नाम का एक बुद्धिमान और पूजनीय राजा रहता था। राजा प्रसेनजित एक न्यायप्रिय शासक था जो अपनी प्रजा की बहुत परवाह करता था। लेकिन वह एक ऐसी समस्या से जूझ रहा था जो न केवल उसके दरबार को बल्कि पूरे राज्य को प्रभावित कर रही थी: शब्दों का बेतरतीब और चोट पहुंचाने वाला प्रयोग। राज्य में कई लोग, जिनमें राजा खुद भी शामिल था, गुस्सा या हताश होने पर कठोर बातें करने में तत्पर रहते थे। शब्दों का अक्सर हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जिससे गहरे घाव हो जाते थे जो आंखों से दिखाई नहीं देते थे, लेकिन दिल पर हमेशा के लिए निशान छोड़ जाते थे। एक दिन अपने दरबार में एक बहुत ही गर्मा गर्म बहस के बाद, जहां एक मंत्री की लापरवाही भरी टिप्पणी के कारण दो कुलीन परिवारों के बीच झगड़ा हो गया, राजा प्रसेनजित को मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस हुई। घटना इतनी तेजी से बढ़ गई थी और बोले गए शब्दों ने इतनी पीड़ा पहुंचाई थी कि उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें शब्दों की असली ताकत को समझने की जरूरत है। उत्तर खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित राजा प्रसेनजित ने बुद्ध की खोज करने का फैसला किया, जो अपने गहन ज्ञान और जीवन, दुख और करुणा पर शिक्षाओं के लिए जाने जाते थे। राजा का मानना था कि अगर कोई उसे शब्दों की प्रकृति और उनके प्रभाव को समझने में मदद कर सकता है, तो वह बुद्ध ही होंगे। बुद्ध के मठ में पहुंचने पर राजा प्रसेनजित का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उसने आदरपूर्वक सिर झुकाया और कहा, महान बुद्ध, मैं भारी मन से आपके पास आया हूं। शब्दों के बेतहाशा इस्तेमाल की वजह से मेरा राज्य कष्ट में है। मैंने देखा है कि कैसे शब्द किसी तलवार की तरह गहरा घाव कर सकते हैं। कृपया मुझे सिखाएं कि मैं अपने लोगों को शब्दों का बुद्धिमानी और दयालुता से इस्तेमाल करने के लिए कैसे मार्गदर्शन करूं। बुद्ध ने अपनी शांत और करुणामय उपस्थिति के साथ सिर हिलाया और उत्तर दिया, राजा प्रसेनजित, समझ की तलाश करने में तुम बुद्धिमान हो, क्योंकि शब्दों में वास्तव में बहुत शक्ति है। वे उपचार कर सकते हैं और वे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हें और तुम्हारे लोगों को शब्दों की वास्तविक प्रकृति को समझने में मदद कर सकती है। एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में वरुण नाम का एक युवक रहता था। वरुण पूरे गांव में अपनी ताकत और तलवार चलाने की कला के लिए जाना जाता था। वह एक योद्धा था, घमंडी और गुस्सैल स्वभाव का। अक्सर विवादों को निपटाने या अपनी ताकत साबित करने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करता था। एक दिन गांव के चौराहे पर प्रशिक्षण के दौरान वरुण ने ग्रामीणों के एक समूह को एक बुद्धिमान वृद्ध ऋषि के बारे में बात करते हुए सुना, जो गांव के बाहरी इलाके में रहते थे। ऋषि जीवन की अपनी गहरी समझ और बल के बजाय बुद्धि से किसी भी समस्या को हल करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे। ऋषि के प्रति ग्रामीणों की प्रशंसा से उत्सुक और कुछ हद तक चुनौती महसूस करते हुए वरुण ने उनसे मिलने का फैसला किया। मैं इस बूढ़े आदमी को दिखाऊंगा कि ताकत और कौशल शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसने खुद से सोचा। जब वरुण ऋषि के साधारण निवास पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा हुआ था। खुद को साबित करने के लिए उत्सुक वरुण ने अपनी तलवार निकाली और पास के पेड़ के तने पर वार किया, जिससे एक गहरा घाव हो गया। बूढ़े आदमी, वरुण ने पुकारा, क्या तुम मेरी तलवार की ताकत देखते हो? यह किसी भी चीज को काट सकती है। ऋषि ने अपनी आंखें खोलीं और शांति से वरुण को देखा। वास्तव में, युवा योद्धा, आपकी तलवार तेज और शक्तिशाली है, लेकिन मुझे बताओ, क्या आपकी तलवार किसी घायल दिल को ठीक कर सकती है या किसी टूटी हुई आत्मा को जोड़ सकती है? ऋषि के प्रश्न से आश्चर्यचकित वरुण ने उत्तर दिया, नहीं, मेरी तलवार ऐसा नहीं कर सकती। यह हथियार रक्षा और बचाव के लिए है, उपचार के लिए नहीं। वरुण ने भौहें सिकोड़ीं। अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाया था। लेकिन शब्द तलवार की तरह शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? वे सिर्फ ध्वनियां हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
आर्षि मुस्कुराए और वरुण को बैठने का इशारा किया। युवा योद्धा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले हमारे जैसे ही एक गांव में सुदीप और अरुण नाम के दो दोस्त रहते थे। वे एक दूसरे से अविभाज्य थे, हर खुशी और दुख को साझा करते थे, एक दूसरे पर अपने गहरे रहस्यों पर भरोसा करते थे। उनका रिश्ता भाइयों जैसा था, मजबूत और अटूट। एक दिन खेतों में काम करते समय सुदीप और अरुण में किसी छोटी सी बात पर कहासुनी हो गई। गुस्से में आकर सुदीप ने बिना सोचे समझे अरुण से कहा, तुम मूर्ख हो अरुण, तुम्हें कोई समझ नहीं है और तुम हमेशा गड़बड़ करते रहते हो। अपने दोस्त के कटु शब्दों से आहत अरुण बिना कुछ कहे ही वहां से चला गया। उसके शब्दों ने अरुण के दिल को ज्यादा गहरा घाव दिया, जिससे उसका अपने दोस्त पर से भरोसा उठ गया। दिन हफ्तों में बदल गए और सुदीप के माफी मांगने के बावजूद अरुण उन शब्दों को भूल नहीं पाया। उनके बीच का रिश्ता टूट गया और उनकी दोस्ती, जो कभी इतनी मजबूत थी, पानी के बिना पौधे की तरह सूख गई। सुदीप को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पास में रहने वाले एक बुद्धिमान आर्षि से सलाह मांगी। आर्षि ने सुदीप की कहानी सुनी और फिर उसे पंखों से भरा एक थैला थमा दिया। आर्षि ने निर्देश दिया, सुदीप, इन पंखों को ले लो और हवा में उड़ा दो। उलझन में लेकिन आज्ञाकारी, सुदीप ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। उसने पंखों का थैला लिया और उन्हें हवा में छोड़ दिया और देखा कि वे सभी दिशाओं में उड़ रहे थे। जब वह वापस लौटा तो आर्षि ने कहा, अब जाओ और सारे पंख इकट्ठा करके मेरे पास ले आओ। सुदीप हैरान था, लेकिन यह असंभव है। पंख दूर दूर तक बिखरे पड़े हैं, मैं उन सभी को कभी नहीं ढूंढ सकता। आर्षि ने गंभीरता से सिर हिलाया। और ऐसा ही तुम्हारे शब्दों के साथ भी है सुदीप। एक बार बोले जाने के बाद उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। वे दूसरों पर इस तरह से असर डालते हैं जिसके बारे में तुम कभी नहीं जान सकते। शब्द ठीक कर सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं, बना सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं। वे किसी भी हथियार से ज्यादा शक्तिशाली हैं क्योंकि वे दिल और आत्मा पर वार करते हैं। सुदीप को आर्षि की सीख समझ में आ गई और उसे अपने लापरवाह शब्दों के लिए गहरा पश्चाताप हुआ। उसने कसम खाई कि वह अपनी वाणी पर ध्यान देगा और शब्दों का इस्तेमाल चोट पहुंचाने और विभाजन करने के बजाय उपचार और उत्थान के लिए करेगा। जैसे ही बुद्ध ने कहानी समाप्त की, उन्होंने राजा प्रसेनजित की ओर देखा, जो गहन विचार में डूबा हुआ था। क्या आप देखते हैं, हे राजन? तलवारों की तरह शब्दों में भी नुकसान पहुंचाने या ठीक करने की शक्ति होती है। वे गहरी चोट पहुंचा सकते हैं, जिससे ऐसे घाव हो सकते हैं जो कभी नहीं भर सकते, या उनका उपयोग दया और बुद्धिमत्ता के साथ आराम और समझ लाने के लिए किया जा सकता है। राजा प्रसेनजित ने सिर हिलाकर बुद्ध द्वारा दी गई गहन शिक्षा को समझा। महान बुद्ध, अब मैं समझ गया हूं कि शब्द वास्तव में एक तीखी तलवार की तरह हैं। मैं अपने लोगों को अपनी वाणी के प्रति सचेत रहना और शब्दों का प्रयोग सावधानी और करुणा के साथ करना सिखाऊंगा। बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, शब्द तेज होते हैं। यह भलाई के लिए एक उपकरण या विनाश का हथियार हो सकता है। अपने लोगों को सचेत होकर बोलने से पहले रुकने और दूसरों पर उनके शब्दों के प्रभाव पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करो। इस तरह राज्य में शांति और सद्भावना आएगी। कृतज्ञता से भरे हृदय और शब्दों की शक्ति की नई समझ के साथ राजा प्रसेनजित अपने राज्य में लौट आए। उन्होंने सचेत भाषण की शिक्षाओं को लागू किया और अपने मंत्रियों और प्रजा को दयालुता और बुद्धिमत्ता से बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे राज्य की संस्कृति बदलने लगी। लोग अपने शब्दों और दूसरों पर उनके प्रभाव के बारे में अधिक जागरूक हो गए। इस नए युग में राज्य का विकास हुआ और पूरे देश में शांति और सद्भाव फैल गया। लोगों ने सीखा कि जब शब्दों का इस्तेमाल करुणा और देखभाल के साथ किया जाता है, तो वे वास्तव में घावों को भर सकते हैं और लोगों को एक दूसरे के करीब ला सकते हैं।
और इस प्रकार शब्दों की शक्ति पर बुद्ध की शिक्षाओं को आने वाली पीढ़ियों द्वारा याद किया गया और संजोया गया, जिससे सभी को याद दिलाया गया कि शब्द किसी भी तलवार से अधिक तेज होते हैं और उन्हें हमेशा सावधानी और दयालुता के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।